अब अगला सवाल है अभय त्रिपाठी जी का बारबेक्यू नेशन के बारे में। 200 शेयर 700 के भाव पे लिया हुआ है, क्या इसको गिरावट में एवरेज करें? देखिए, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन का ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऐसा है कि बहुत ही माउथ वाटरिंग बारबेक्यू नेशन। तो थोड़े दिन पहले जो ब्रेकआउट लग रहा था वो चेंज हो गया है बेयरिशनेस में। मुझे ये चीज़ बारबेक्यू नेशन भी मैं थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके पास जितने आउटलेट हैं या जितनी इनकी प्रेज़ेंस है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ख़ास करके ये लोग अभी भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, स्टोर्स बढ़ा रहे हैं। सो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या ग्रोथ मेंटेन कर पाएँगे और प्रॉफ़िटेबिलिटी को सस्टेन कर पाएँगे। इस चीज़ को मैं फ़िगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर से जो प्रॉफ़िट था इनका लॉस में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने पूछा कि ट्रैकिंग में तो ये एक कंपनी है, जो मैं ट्रैक कर रहा था, लेकिन मेरे बाय लिस्ट से बाहर निकल गया बिकॉज़ यहाँ पे मैं फंडामेंटल में फँस चुका हूँ। तो मैंने इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है कि प्रॉफ़िट बनते-बनते भी फिर से स्टोर एक्सपेंशन के चक्कर में लॉस में चले गए हैं, तो क्या ये सस्टेन कर पाएँगे? इसका मुझे थोड़ा डाउट है एंड उसके कारण इसका वैल्यूएशन पे मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डाउट हो गया था, बारबेक्यू नेशन का। ये हुआ मेरा पहला जवाब। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है आगे जाके, तो ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। लेकिन मैंने बारबेक्यू नेशन में ऑनेस्टली मैंने एग्रेसिवनेस बिल्कुल नहीं देखा है मैनेजमेंट में। बट एनीवेज़ दैट इज़ सेपरेट थिंग। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन का मुद्दा ये बनता है कि 650 के आसपास ट्रेड हो रहा है और 600 के आसपास इसका 600 या उससे थोड़ा-सा नीचे ऑल टाइम लो है। ऑल टाइम लो जब तक ऑल टाइम लो ही है? नहीं, ऑल टाइम लो नहीं, ये जो इसका 52 वीक लो होगा, वो होगा। तो दैट इज़ 592। तो जब तक ये अब 590 के नीचे क्लोज़ नहीं होगा, एनी बाइंग कुड बी एन अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम वेरी लॉन्ग टर्म स्टैंडपॉइंट। वेरी लॉन्ग टर्म मतलब 3-5 साल के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो 590 इज़ योर रिस्क कंटेनमेंट ज़ोन, रिस्क कंटेनमेंट लेवल। और बाय डेप्थ और वेट एंड वॉच की कंपनी प्रॉफिट बना पाती है फिर से या नहीं, या कितना बना पाती है, ये इसकी एनालिसिस जी। मतलब ये कि कंपनी रडार पर है, लेकिन इसके अंदर वो एग्रेसिवनेस भी नहीं है। तो वैसे में अगर ये वापस फ़ायदे में आती भी है, तो कितने एग्रेसिव तरीके से? ये एक बड़ा जोखिम है या एक पहेली है कि अगर आप एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन करते हैं बाज़ार में, वो भी एक चिंता है। अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो भी वो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस ग्रोथ को लिमिट करता है। इसके बीच का मतलब सही रास्ता क्या है? नहीं, तो फिर मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, एक मेरा बिज़नेस है, एक बारबेक्यू नेशन का बिज़नेस है। मेरे बिज़नेस में मुझे एग्रेसिव होना ही नहीं है, मेरे बिज़नेस में सिर्फ़ इतना मुझे काम करना है कि मेरे पास जितने लोग हैं, वो जिस ऑब्जेक्टिव से आए हैं, उनका वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो। वो मेरा एग्रेशन है। मेरा एग्रेशन कभी क्लाइंट एक्विज़िशन नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। लेकिन बारबेक्यू नेशन का एग्रेशन क्या होना चाहिए, बिकॉज़ ये प्रोडक्ट बेस्ड है ना। आज एक प्रोडक्ट बनाएँगे, कल 2 प्रोडक्ट बनाएँगे, कल कुछ खिलाएँगे आपको, परसों कुछ खिलाएँगे, आज एक ही ग्रिल को दूसरे तरह से ग्रिल करके खिलाएँगे। तो आपका ये जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन होना चाहिए। आप देखिए पिज़्ज़ा हट, जुबिलेंट फूड वर्क्स अपने आप को कितने तरीके से प्रमोट करता है। एक बारी आप जाके केएफसी के सामने खड़े हो जाइए, देखिए उनके बिलबोर्ड कह रहा हूँ, उनके बोर्ड पे क्या-क्या डिस्प्ले बोर्ड पे क्या-क्या आइटम्स चलते रहते हैं। मैकडॉनल्ड्स में खड़े हो जाइए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह का जो एग्रेशन है, आपको बारबेक्यू नेशन में भी दिखना चाहिए अपने प्रोडक्ट प्रमोशन का। जो एक तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी कैसे आएगी? एक तो खासकर ऐसे बिज़नेसेस में आपको अगर पूछेंगे कि 3 इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ऐसे बिज़नेसेस के लिए? 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेस, प्लेस एंड प्लेस। पहली चीज़ कि आपको ऐसे प्लेस पे होना होगा, जहाँ पे आपके सामान का कंजम्पशन हो, और जहाँ पे आपके सामान का कंजम्पशन हो रहा है, आपको वहाँ पे कस्टमर को बताना होगा कि मेरे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको ट्राई करो। उस तरह का एग्रेशन एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि स्टोर खोले जाए, जाके एक टिम्बकटू में स्टोर खोल दिया जहाँ पे कोई खाने वाला ही नहीं है। वैसा एग्रेशन नहीं। एग्रेशन का मतलब आप प्रोडक्ट बनाएँ और उसको बेचने उसके आप फ़ायदे बताएँ, उसका डिमांड क्रिएट करें, वो कहने का मतलब। जी।